अपने विचार साझा किए, आप लोगों ने सुने। यहां पर 3 बड़े संगठनों के साथी यहां मौजूद हैं। आप सबको पता ही है, और यह पहला प्रयास है। इस तरीके का प्रयास पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार ऐसा प्रयास किया गया और उस प्रयास को आगे बढ़ाने में मैं बहुत बड़ा योगदान मानूंगा। भाई लक्ष्मण जी, आपका सुरेश जी, हमारे साथी दिनेश जी और हमारे गोपाल जी खराड़ी, ये 4 साथियों का मैं विशेष करके आज शुक्रगुजार कहना चाहूंगा। एक लंबे समय बाद एक दूसरे को जोड़ने के लिए इन लोगों ने प्रयास किए, तब जाकर के इतने बुद्धिजीवी लोग एक जगह बैठे हैं। जैसा कि कांति भाई ने बताया कि संख्या का क्या मामला है। बेशक आपको पता है, हमारे समाज में कभी अंधेरी में विवाह नहीं होते हैं, अंधेरी में लगन ले सकते हैं, लेकिन परण फेरा अंधेरी में नहीं होता है। लेकिन हम लोग थोड़ी सी बात को समाज को समझाने में कामयाब होते हैं तो षड्यंत्रकारी लोग कुछ और तरीका लेके आ जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे भी कम संख्या के लोगों के सामने हम 3-3, 4-4 घंटा बोले हैं। 2015 में मानगढ़ पर जब आदिवासी परिवार बना था, इतने भी लोग नहीं थे, लेकिन एक बहुत बड़े इलाके के लोग थे। 15 से 16 जिलों के लोग थे। और आज यहां पर हम लोग देखते हैं ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं, बड़े वक्ता हैं, ऐसा अनुभव रखते हैं, जो देश भर में घूमे हुए हैं, देश भर में अपना प्रबोधन दे चुके हैं, केडर दे चुके हैं। यहां कोई सामान्य लोग नहीं है। और हम जो बोल रहे हैं यह केवल सागवाड़ा तक नहीं जाने वाला है, यह पूरे देश भर में जाएगा। तो संख्या को लेकर के हम लोग जो थोड़ा सा नाराज से हो रहे हैं, यह नाराज होने की हमें जरूरत नहीं है। कोई भी आप शुरुआत करते हैं तो शुरुआत थोड़ी सी आपका निराशाजनक भी कभी कभी हो जाती है, लेकिन हम चाहें तो ऐसा ही एक सम्मेलन बेड़ेश्वर में फिर दूसरा भी ले सकता हूं, उसकी सारे वाड़ियां उठ जाएंगी और करना चाहिए। बेड़ेश्वर में हमारे ट्राइबल एम्प्लॉयज फेडरेशन की मीटिंग थी, वहां पर एससी भाइयों की भी मीटिंग थी। हमें जहां बैठना था वहीं एससी भाई बैठे हुए थे, तो हम दूसरी जगह बैठ गए। वो भवन टीएडीए का भवन, अब मेरे को बुलाने के लिए आए, नहीं आपको थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, आना पड़ेगा, तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं मीठा मीठा बोलने का आदी नहीं हूं, मैं खरी खरी बातें कहने का आदी हूं, आपको बुरा लग जाएगा। तो एससी भाइयों ने कहा, चूंकि कई सारे कर्मचारी भाई थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो वही बात मैं आज आपके सामने भी दोहराना चाहता हूं। एससी समाज की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? ये बात सागवाड़ा की बात नहीं कह रहा हूं, ये पूरे देश की बात कर रहा हूं। एससी समाज के अंदर भी छुआछूत है। एम आई राइट? अरे तुम हजारों साल की बात करते हो, सैकड़ों साल से हमारे साथ यह हुआ। अरे पहले
खुद के अंदर तो सुधार कर लो। खुद के समाज के साथ तो छुआछूत छोड़ो, फिर दूसरों की बात करो। एससी समाज के लोगों को मैंने यहां तक देखा है, वे आदिवासी के घर आते तो पानी नहीं पीते। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? है कुछ है। आदिवासी के घर पर पानी नहीं पीते, जैसे भी है। अभी आ रहा हूं वहीं पर, पहले आपका इलाज कर लो। एससी समाज का भाई एससी समाज के घर का पानी नहीं पीता। ये छुआछूत, ऊंच नीच आपके घर में इसलिए है, आपने बाबा साहब को आज तक नहीं पढ़ा। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 5 वॉल्यूम पढ़ा बाबा साहब का? वॉल्यूम तो 10, 12, 14 है। 5 किसने पढ़ा? हाथ ऊंचा करो। ये है समस्या। मैंने 5 पढ़ी। और इसके अंदर जो समानता को लेकर के पाठ है उसको पढ़िए, जो धर्म को लेकर पाठ है वो पढ़िए, जो न्याय को लेकर के पाठ है वो पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा कि यह असमानता क्यों है, यह छुआछूत क्यों है, यह अन्याय क्यों है। ये बात समझ में आएगा। लेकिन हमने जिनका जयंती मना रहे उनको ही नहीं पढ़ा। अब जो काल्पनिक कहानियां हैं उनके बारे में प्रश्न पूछ लो, धड़ाधड़ हम जवाब देते हैं, धड़ाधड़। मौखिक याद हो गया। जो हमारे काबिल है वो पढ़ते ही नहीं है, जो हमारे काम का है पढ़ते ही नहीं है। ज्योतिराव फूले की गुलामगिरी किसने पढ़ी? हाथ ऊंचा करो जरा। इन्हें गिने लोग गुलामगिरी। एक बार मैंने फर्स्ट हम लोग 2005 में बांसवाड़ा में हमारा बामसेब का अधिवेशन हुआ था, तो हम लोगों ने वहां पर गुलामगिरी किताब लाए। सब लोग कार्यकर्ता, ये हमारे सीनियर कार्यकर्ता बहुत सारे बैठे हुए हैं। आपका अमलिया जी है, भाई हमारे ताबियार साहब है, ये सारे साथी। तो उन्होंने, किसी ने कह दिया कि ये किताब ले लो। अब गुलामगिरी क्या होगा हमको इतना आइडिया नहीं था। जब पढ़ा तो मेरे को लगा यार ये किताब कुछ गलत लग रही है, ऐसा मुझे लगा। क्यों लगा? दिमाग में वो बातें थी। कौन सी? जो पहले से फिट कर रखी थी, जो चिप पहले से जन्म होने के बाद चिप डाल देते हैं ना, वो फिट थी। तो मेरे को ऐसा लगा कि इस किताब में बहुत सारी बातें कुछ गलत है। फिर धीरे धीरे समझ में आया, इतना महान विचार। कल परसों ही जयंती गया, इतनी महत्वपूर्ण बातें गुलामगिरी में लिखी हुई हैं, उन पर हमने कितना अमल किया? नहीं किया। बाबा साहब ने जो किताबें लिखी, जो विचार दिए, उन पर हमने कितना अमल किया? नहीं किया। हम वो कौम है जो हमारे बाप दादा को नाम तो लेते हैं, उनकी जय जयकार तो करते हैं, उनके फोटो पर माला तो चढ़ाते हैं, लेकिन उनके विचारों को फॉलो नहीं करते। सही कहा, गलत कहा? माला पहनाते हैं, जय जयकार करते हैं, उनके विचारों को नहीं मानते। यह है बहुत बड़ी समस्या। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उनके विचारों पर हम लोग चले होते, आज हमारे साथ अन्याय कभी नहीं होता। 1932 में पूना पैक्ट करार हुआ, उस समय देश गुलाम था। उस समय हम कह सकते हैं कि दोहरी गुलामी हमारे थी। यहां वक्ताओं ने भी बात किया, हम गुलामों के गुलाम थे। शेड्यूल एरिया में ऐसा होता है? आदिवासी इलाके में होता है? नहीं होता है। उसका कारण क्या?
जवाब दीजिए। एकमात्र आदिवासी इलाके में एससी के लोग सुरक्षित हैं। उसका कारण क्या? आपने पाड़ा हफ्ता है। अब दूसरा सवाल, आप सोचिए, मेरा काम है विचार देना। मैं दो चीज से कभी समझौता नहीं करता, विचार और व्यवस्था, इसमें कभी समझौता नहीं करता। चाहे लोग नहीं आवे जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं। एक बड़ी बात आपके बीच में कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में एससी लोग ज्यादा है तो आदिवासी कम है। सही है गलत है? पंजाब हरियाणा में आदिवासी नहीं है तो एससी ज्यादा है। जिस इलाके में एससीओ की संख्या ज्यादा है वहां आदिवासी मिलेगा ही नहीं, और जहां आदिवासी की संख्या ज्यादा है वहां एससी की संख्या बहुत कम मिलेगी। उसका कारण क्या है? क्या कारण? जहां एससी की संख्या ज्यादा है एसटी की संख्या कम होगी, जहां एसटी की संख्या ज्यादा है एससी की संख्या कम होगी। क्या कारण है बताइए? ये बात समझना होगा। मेरे द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब मैं ही दे सकता हूं, आज मैं नहीं दूंगा, आप समझिए। इसलिए एक और बात कहना चाहता हूं, हमने अनाप शनाप बोला है हमारे समाज को ठीक करने के लिए, धार्मिक गुलामी से आजाद करने के लिए। आपके समाज में ऐसे बोलने वाले आदमी क्यों पैदा नहीं हो रहे हैं? क्यों पैदा नहीं हो रहे? सबसे ज्यादा धार्मिक गुलाम कोई है? एससी है। आप अपनी चीजों को मजबूत कर रहे हो, आप अपनी गुलामी मजबूत कर रहे हो। आप आजाद क्यों होना चाहते? कौन खुदा आएगा ऊपर से? मैं तो मेरे सामने जिंदा लोग हैं उनको भगवान मानता हूं। आप मेरे भगवान हैं। हमने तो क्या क्या नहीं बोला, वीडियो उठा के देख लो। इसी वजह से कई लोगों ने हमको परेशान किया, कर लो जो करना है। मैं तो बाप की अकेली संतान हूं और 2011 से इस बीमारी से ग्रसित हूं, और अभी 1.5 महीना पहले भी बीमार हुआ। डॉक्टर ने बोला है 3 महीना नहीं बोलना है, अप्रैल मई और जून। तो भी आज सारा दिन यहां बैठा हूं, और आप चाहो तो दिन डूबे तक बोल सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कल चले जाएं, इसका मतलब चले जाए ऐसा नहीं है। जो हम कह रहे हैं वो कितना सही है, ये भाषणबाजी नहीं है। ये समस्याओं का समाधान कैसे हो उसका एक तरीका है, उसको समझने का एक तरीका है। इसलिए जो कल तक हो गया वो आज से सुधारा जाए। अब हमको एससी एसटी के संयुक्त सम्मेलन लेने चाहिए। क्या आज के दिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, आप लोग स्वयं कह रहे हैं वे हमारे भगवान हैं, उनको साक्षी मानकर 2 हाथ ऊंचा करके सौगंध खाइए कि हम ऐसा करेंगे आने वाले समय में। डर लगता है क्या? एससी एसटी के संयुक्त सम्मेलन होने चाहिए। जो हमारी राय बनेगी करेंगे। हम यह नहीं कह रहे कि हम कहें वो आप करो। हमारे 2 समाजों के बीच में जो राय बनेगी वो हम करेंगे। ये हमारे आदिवासी, हमारे जितने भी विधायक सांसद है वो कुंवारे क्यों होते हैं आपको मालूम है? नहीं, पर हकीकत में कुंवारे क्यों होते उसका कारण बताता हूं।
हमको बड़े बुजुर्गों ने मदद नहीं किया, बच्चों ने मदद किया। और बच्चे को शुरुआत में हमने सिखा दिया। क्या सिखाया? समाज की जाजम पर ही बैठना है, जाजम को ही भगवान मानना है, जाजम को ही ईश्वर मानना है, जाजम ने जो निर्णय किया उसी पर चलना है। यही हमारे मूल आधार है। यही बात कह रहा हूं, एससी एसटी समाज दो मिल करके जो निर्णय करेंगे हम उसको आगे बढ़ाएंगे, इसको हमें मानना पड़ेगा। अब बताओ मैं कौन सा अध्यक्ष हूं, कौन से संगठन का अध्यक्ष हूं बताओ? मेरा कोई पद ही नहीं है तो बताओ? कोई पद नहीं। 2013 तक मैं ब्लॉक अध्यक्ष था। नागपुर में कार्यक्रम था 2013 में, उसका चीफ गेस्ट मैं था। आदिवासियों का कार्यक्रम था, पूरे 35 जिलों से आदिवासी आए हुए थे, सभी संगठन के लोग थे।